आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ये यूनिट 2 का टॉपिक है। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने पहले पुराने वीडियोस में सेव किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में क्या होता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कैसे प्रोड्यूस कराया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज कंडक्टर पे, उसकी वजह से फोर्स या फिर टॉर्क जनरेट कराया जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किससे आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं? वोल्टमीटर बना सकते हैं। पर इसको यदि हम कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी यूज़ करें तो इसको हम पावर या फिर करंट मेजरमेंट के लिए भी काम में ले सकते हैं। इसमें दो तरीके से फोर्स काम में लिया जाता है, एक होता है लीनियर मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो पहले हम लीनियर मोशन का देखते हैं। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको अपोजिटली चार्ज किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे वोल्टेज अप्लाई दी जाती है तो अपोजिट चार्ज स्टोर हो जाएगा उन पे। चार्ज जो है अपोजिट है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो मूवेबल प्लेट है, फिक्स प्लेट है वो तो एक जगह ही रहेगी, जो मूवेबल प्लेट है वो क्या करेगी, मूव करेगी उस फोर्स की वजह से। तो मूवेबल प्लेट के साथ हमने एक स्प्रिंग भी लगा रखी है। वो स्प्रिंग किस लिए काम में ली है? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। तो जैसे ही मूवेबल प्लेट मूव करेगी तो स्प्रिंग वापस उसको उसी डायरेक्शन में भेजना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में भेजना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और इलेक्ट्रिक टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ हम यदि फोर्स की बात करें कि फोर्स कितना लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, तो वो होगा हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। वी तो है सप्लाई वोल्टेज जितना दिया हुआ है वो, डी सी क्या है, चेंज इन कैपेसिटेंस, और डी एक्स क्या है कि जो मूवेबल प्लेट है वो कितना शिफ्ट हुई है फिक्स प्लेट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ वी स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स। लेकिन जो मेथड है फोर्स या टॉर्क जनरेट करवाने का वो क्या होगा कि डिस्क टाइप के जो है इलेक्ट्रोड काम में लिए जाएंगे। उस पर जब सप्लाई दी जाएगी तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे मोशन हो रहा होगा। जो मूवेबल प्लेट है वो मूव करेगी किसी एंगल से, जिसको मान लिया हमने थीटा एंगल है। तो एंगल से मूव करने पे क्या होगा, स्प्रिंग वापस उसको कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट करेगी, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पे जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये डिस्क, जो मूवेबल डिस्क है, वो एक जगह से स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो कितना होगा, हाफ वी स्क्वायर डी सी बाय डी थीटा। लीनियर मोशन में क्या था, डी सी बाय डी एक्स, और रोटेशनल मोशन में क्या है, डी सी बाय डी थीटा। क्योंकि लीनियर मोशन में एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था किसी डिस्टेंस का, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी हाफ वी स्क्वायर डी सी बाय डी थीटा। तो इन दो तरीक़ों से, लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन से, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर को बना सकते हैं। इनमें हम आगे पढ़ेंगे कि दो टाइप के वोल्टमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है क्वाड्रेंट टाइप और दूसरा है अट्रैक्टेड डिस्क टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। जो क्वाड्रेंट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है उसका किस में काम में लिया जाता है, हाई वोल्टेज मेजरमेंट में काम में लिया जाता है। कितनी रेंज होती है, 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट का यदि हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट टाइप वोल्टमीटर। और यदि हमें 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज मेज़र करना है, ठीक है, तो हमें क्या काम में लेना पड़ेगा, अट्रैक्टेड डिस्क टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। क्वाड्रेंट टाइप वोल्टमीटर में क्या होता है कि चार जो होती है फिक्स मेटल डबल क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में शो किया गया है, जो डार्क ब्लैक से बना हुआ है वो एक फिक्स मेटल क्वाड्रेंट है, और जो डैश डैश करके डार्क ब्लैक से बना हुआ है वो भी क्वाड्रेंट है। ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों के बीच में एक एयर गैप होगा, ठीक है। इस एयर गैप के बीच में जो ये ब्लू कलर का डायग्राम बनाया हुआ है वो कनेक्ट होता है। सो इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है उसमें नीडल कनेक्ट होती है। जो नीडल है वो ब्लू कलर की बनी हुई है, ठीक है, और ये मूविंग होती है। वहीं जो मेटल डबल क्वाड्रेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वहीं यदि सेकंड डायग्राम में देखें तो जो ब्लैक स्ट्रिप बनी हुई है वो तो है नीडल, और जो दोनों तरफ बने हुए हैं वो क्या है, क्वाड्रेंट्स। इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में क्या है, नीडल।
जैसे कि मैंने फर्स्ट डायग्राम में बताया कि दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में एयर गैप होगा, एयर गैप में क्या रखी होगी, नीडल। अब जो भी हमें वोल्टेज इस वोल्टमीटर से मेज़र करना होगा उसे हम कहाँ पे देंगे, फिक्स क्वाड्रेंट जो है एक तो एक पॉइंट उस पे जाएगा और दूसरा जो पोलैरिटी होगी वो किस पे जाएगी, मूविंग नीडल पे। जब इन दोनों के बीच में हम कनेक्ट करेंगे तो हमें वो जो है वोल्टेज मेज़र हो जाएगा। वही इस नीडल को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो वो फोर्स कैसे आएगा, ये फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किस में होंगे, जो ये क्वाड्रेंट प्लेट्स है दो, ठीक है, इनमें आपस में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होगा, नीडल जो है मूव करेगी और नीडल मूव करने से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स लगने के कारण नीडल मूव करेगी और मूव करते पॉइंटर पे हमें रीडिंग शो हो जाएगी। अब अभी यदि हम देखें कि इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, मतलब नीडल और क्वाड्रेंट्स जो हैं इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, तो यहाँ दो टाइप के कनेक्शन दिए गए हैं, हेटेरोस्टैटिक कनेक्शन और आइडियोस्टैटिक कनेक्शन। तो हम देखते हैं कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उनसे कैसे नीडल जो है रोटेट करती है और पॉइंटर पे हमें जो है रीडिंग दिखाई देती है। हेटेरोस्टैटिक कनेक्शन में क्या होता है कि नीडल को जो है हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, नीडल जो वोल्टेज हमें मेज़र करना है उससे ज़्यादा हाई वोल्टेज से चार्ज हो जाती है, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि मान लो जो कनेक्शन, यदि हाई वोल्टेज बैटरी नहीं होती तो नीडल किससे कनेक्टेड थी, नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो नेगेटिव साइन से कनेक्ट होने की वजह से नेगेटिव होना चाहिए था, पर इस यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करने से क्या हो गया, जो नेगेटिव वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज है पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज से ये क्या होगी, चार्ज होगी। तो यहाँ पे जो नीडल है वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। वहीं यदि हम लेफ़्ट साइड जो है क्वाड्रेंट की बात करें तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, ये नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। वहीं यदि राइट हैंड साइड हम क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये नीडल मूव कैसे करेगी, यहाँ पे क्या है, यदि लेफ़्ट साइड यदि हम बात करें तो क्वाड्रेंट्स तो है नेगेटिवली चार्ज और जो प्लेट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव, यदि हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं यदि नीचे वाला क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेशन भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेम टर्मिनल, कि दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। वहीं यदि राइट हैंड साइड यदि क्वाड्रेंट्स की बात करें तो नीडल भी पॉजिटिव कनेक्टेड है और जो क्वाड्रेंट्स भी है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। तो रिपल्शन फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि ये इस नीडल पे एक फोर्स लगेगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है दोनों नलीफाई हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स दोनों साइड से, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इधर से जो रिपल्शन फोर्स है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा नीडल पे और नीडल क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। और वो नीडल किसके अकॉर्डिंग मूव करेगी, जितना वोल्टेज हमने मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है उसके प्रोपोर्शनली मूव करेगी। तो हमें रीडिंग पॉइंटर के थ्रू मिल जाती है। वहीं यदि आइडियोस्टैटिक कनेक्शन की बात करें तो आइडियोस्टैटिक कनेक्शन में क्या होता है, नीडल को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट ना करके डायरेक्ट जो होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, एक साइड किसी भी पेयर से कनेक्ट कर देते हैं क्वाड्रेंट के। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नीडल है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी और नीडल भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और जो राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, टर्मिनल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यदि लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट्स की बात करें तो नेगेटिव है नीडल भी और नेगेटिव क्वाड्रेंट्स है तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स होगा। और राइट हैंड साइड की बात करें तो पॉजिटिवली क्वाड्रेंट्स है और नेगेटिव नीडल है तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों से नलीफाई हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे रिपल्शन होने की वजह से नीडल क्या हो जाएगी, मूव करेगी और मूव करेगी तो क्या होगा, पॉइंटर पे हमें रीडिंग मिल जाएगी जो भी वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है अट्रैक्टेड डिस्क टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ये क्या काम में आता है, हाई वोल्टेज मेज़र करने के काम आता है, पर वो हाई वोल्टेज रेंज कितनी होती है, 20 किलो वोल्ट से भी ज़्यादा यदि वोल्टेज है तो हम उसको मेज़र करने के लिए अट्रैक्टेड डिस्क टाइप वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन यदि देखें तो इसमें भी दो प्लेट होती हैं, वहाँ पे जैसे क्वाड्रेंट टाइप वोल्टमीटर था उसमें क्या था, 4 क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है, और एक नीडल थी। यहाँ पे क्या होगी, 2 प्लेट्स होंगी, एक फ्रीली मूव कर सकती है और दूसरी जो वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। इन दोनों प्लेट को अपने एक दूसरे से क्या होता है, परफेक्टली इंसुलेटेड किया होता है ताकि इन
दोनों प्लेट्स की जो सप्लाई है ये एक दूसरे को आपस में इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है। और जो वोल्टेज सप्लाई है वो कहाँ दी जाती है, इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस। एक जो है कनेक्शन, एक टर्मिनल होता है वो होता है फ्री प्लेट से कनेक्टेड, और दूसरा टर्मिनल होता है वो फिक्स प्लेट से कनेक्टेड होगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, जो ग्रीन कलर की मैंने डिस्क बनाई हुई है वो फिक्स प्लेट है, और जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है वो क्या है, मूविंग प्लेट। इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज सप्लाई कहाँ दी हुई है, एक टर्मिनल है वो तो मूविंग प्लेट से कनेक्टेड है, एक दूसरा टर्मिनल जो क्या है फिक्स प्लेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग भी काम में ली गई है। वो स्प्रिंग किस लिए काम में ली गई है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। और वो जो पॉइंटर है वो कहाँ कनेक्टेड है, मूविंग प्लेट के साथ, क्योंकि मूविंग प्लेट जब मूव करेगी तो पॉइंटर उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देगा। और ये रीडिंग हमें कहाँ पे मिलेगी, उस स्केल पे, ठीक है। रेड कलर में जो स्केल बनाई है उस स्केल पे हम देख के रीडिंग नोट कर सकते हैं कि कितनी रीडिंग आई है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, कैसे ये काम करता है वो देखते हैं। जब हम सप्लाई प्लेट्स के अक्रॉस देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट से कनेक्ट होगा, तो जो चार्ज है वो जाके इन दोनों प्लेट्स पे इकट्ठा हो जाएगा। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा या जनरेट होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो जो मान लो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट को अपनी साइड मूव कराएगी, तो वो जो मूविंग प्लेट है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। जैसे ही मूविंग प्लेट मूव करेगी उससे पॉइंटर भी मूव करेगा और पॉइंटर से हमें रीडिंग मिल जाएगी। अब ये पॉइंटर मतलब जो मूविंग प्लेट है वो किस एंगल से जो है मूव करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि सप्लाई वोल्टेज हमने कितना दिया है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कितना है, उससे पे डिपेंड करेगा कि मूविंग प्लेट कितना मूव कर रही है। तो जो मूविंग प्लेट मूव कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हो गया। अब मान लो यदि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराना, तो उसके लिए हमने यहाँ काम पे क्या काम में लिया है, स्प्रिंग काम में ली है। जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बैलेंस्ड हो जाएंगे तो जो पॉइंटर है वो एक स्टेबल रीडिंग पे रुकेगा, और वही रीडिंग हमारी इंस्ट्रूमेंट की होगी और उसे हम नोट डाउन कर सकते हैं।